चले भी रूम में। हाँ चलो। राहुल तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? तुम तो लेट आते थे ना डिलीवरी करके। तुम ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ ये लड़का कौन है और ये हमारे घर में क्या कर रहा है? भाई वो मेरा नाम ना शिबू है और मैं सृष्टि का कॉलेज का दोस्त हूँ। राहुल ये ना बिल्कुल ठीक बोल रहा है, ये मेरे कॉलेज का ही दोस्त है और मैंने इसे यहाँ पे बुलाया है। एक्चुअली इसका ना बहुत बड़ा बिजनेस है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इससे तुम्हारी जॉब के रिगार्डिंग बात कर लूँ, बस उसी के लिए मैंने इसे यहाँ पे बुलाया है। और तुम्हें इसकी कंपनी में ना काफ़ी अच्छी सैलरी भी मिल जाएगी और काफ़ी अच्छी पोजीशन भी मिल जाएगी। फिर तुम्हें ना ये डिलीवरी का काम नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि राहुल मुझे ना अच्छा नहीं लगता कि तुम पूरा दिन इतनी मेहनत करते हो, डिलीवरी का काम करते हो और तुम्हें उसके बदले क्या मिलता है? चंद पैसे। इसलिए मैंने सोचा कि मैं शिबू से हेल्प ले लूँ ताकि वो तुम्हारी अच्छी जगह जॉब लगा दे, फिर तुम्हें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सिस्टर एक बात बताओ, मैंने तुम्हें कभी बोला कि मैं ये जॉब नहीं करना चाहता या मैं इस जॉब से परेशान हूँ या मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, मुझे उतने पैसे नहीं मिल पाते हैं? कभी तुमसे मैंने शिकायत की? नहीं ना। तुम्हारी तो सारी ख्वाहिशें पूरी कर रहा था ना। और मैंने तुम्हें यह भी नहीं बोला था कि तुम किसी दोस्त से मदद मांगो, और तुम आज किसी और को बुला के मेरी गैर मौजूदगी में ना जाने यहाँ पे इससे क्या क्या बातें कर रही हो। मुझे ना ये मदद नहीं लग रही है, मुझे तो कुछ और लग रहा है। कहीं तुम दोनों के बीच में कुछ और तो नहीं है? अरे सृष्टि ये क्या बोल रहा है तुम्हारा पति? अरे भाई ऐसी कोई भी बात नहीं है, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे बारे में अच्छा ही सोच रही है। और भाई इसमें गलती क्या है? अगर ये मेरी हेल्प ले लेगी तो मैं अच्छा दोस्त हूँ इसका, मेरा फर्ज बनता है इसकी हेल्प करना। और ये तुम्हें अच्छी लाइफ देना चाहती है, क्योंकि मैं भी जानता हूँ कि तुम्हारे घर के हालात कैसे हैं और तुम कैसे कैसे अपना गुजारा कर रहे हो। अगर तुम मेरी कंपनी में जॉब कर लोगे इसमें गलती क्या है? और जैसा तुम सोच रहे हो ना ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों बस अच्छे दोस्त हैं। बिल्कुल सही बोल रहा है ये, हमारा कोई अफेयर नहीं चल रहा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम पे ऐसा इल्जाम लगाने की? एक तो यहाँ मैं तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ, अपने दोस्त को घर बुला के तुम्हारी जॉब के लिए बात कर रही हूँ, और तुम उल्टा हमारे बारे में गलत बोल रहे हो कि हमारा चक्कर चल रहा है। राहुल तुम्हें ना शायद इस गरीबी से बाहर नहीं निकलना है, लेकिन मुझे निकलना है। मैं तंग आ गई हूँ तुम्हारी इस जॉब से। कितना कमा लेते हो तुम और कितना तुम मेरे शौक पूरे कर देते हो? कुछ भी नहीं। अरे रोज रोज मुझे अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशें मारनी पड़ती है। तुम्हें अच्छा लगता है कि मैं अपनी ख्वाहिशें मारूं? अरे मुझे देखो, मुझे ऐसे रहना पसंद है। शिबू को देखो, कितना बड़ा बिजनेसमैन है, कितने बड़े बड़े लोगों में उठना बैठना है उसका, कितने अच्छे अच्छे लोग उसको जानते हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम इसके जैसे बनो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो बनना ही नहीं है। तुम्हें रहना तो हमेशा ये डिलीवरी बॉय ही है। बस सृष्टि, वो कहते हैं ना कि झूठ ज्यादा दिन तक नहीं छुपता। और चलो मान लेता हूँ कि तुम्हारा इसके साथ अफेयर नहीं चल रहा है, पर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसको मेरी गैर मौजूदगी में यहाँ पे बुलाने की? एक बार भी तुमने मेरे से पूछा? अगर मैं भी ऐसे किसी लड़की को बुलाता तुम्हें बिना बताए तो तुम्हें कैसा लगता? और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि मैंने कभी तुम्हें हेल्प के लिए बोला ही नहीं है, तो तुम क्यों इसकी हेल्प ले रही हो? और एक बात बोलूं, मुझे नहीं चाहिए इसके जैसी लाइफस्टाइल, क्योंकि मैं जैसा हूं वैसा खुश हूं। और तुमने भी तो मुझे ऐसे ही अपनाया था ना। तुमने बोला था कि तुम जैसे रहोगे मैं वैसे ही तुम्हारे साथ रह लूंगी, तो फिर अब क्या प्रॉब्लम आ गई? अब समझ आ रहा है मुझे। तुम जो ये महंगी महंगी ड्रेसेस पहनती हो ना और इतने महंगे मेकअप करती हो, इन सब के पैसे कहाँ से आ रहे हैं? इन सब के पैसे यहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि मेरे पास तो इतना पैसा है नहीं कि मैं तुम्हारे ये शौक मौज पूरे कर सकूं। सृष्टि, आज ना मेरे सारे सपने टूट गए जो मैंने तुम्हारे साथ देखे थे। अरे मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे साथ ऐसे करोगी। अरे मानता हूँ कि मैं ये छोटा काम करता हूँ, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मुझे चीट करोगी। खैर, अब तुम मुझे अपने मुंह से बताओगी कि तुम दोनों के बीच में क्या है, वरना तुम्हारे घर वालों को बुला के यहाँ पे तमाशा बनाऊं मैं। नहीं राहुल, घर वालों को ना इसमें इन्वॉल्व करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें खुद ही सारी सच्चाई बताती हूँ। हाँ, चल रहा है मेरा इसके साथ अफेयर। तो मैं और क्या करूँ? मैं भी परेशान हो गई हूँ यार अपनी ख्वाहिशें मारते मारते। मुझे भी सुकून चाहिए लाइफ में, मुझे वो हर चीज़ चाहिए जो मैं चाहती हूँ। और तुम्हारे साथ रहते हुए मुझे वो सब चीज़ें बिल्कुल नहीं मिल रही हैं। यार तुम डिलीवरी का काम करते हो, तुम कितने पैसे कमा लेते हो, उससे हमारे घर के ही खर्चे निकल जाए तब जाके तुम अपने शौक पूरे करेंगे ना। हर तुम्हें पता है, फिर मुझे शिबू मिला, और जब शिबू मुझे मिला ना तब मुझे एहसास हुआ कि मैं इस गरीबी में क्यों रह रही हूँ। मैं तो एक बहुत अच्छी लाइफ डिजर्व करती हूँ। तब जाके मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं तुम्हारे साथ ना नहीं रहूँगी। तुमने मुझे दिया ही क्या है यार? कुछ भी नहीं। मेरी सारी ख्वाहिशें अधूरी रह गई तुम्हारे साथ। वो सारी ख्वाहिशें शिबू ने मेरी पूरी करी हैं।
सोचो आज मैं जैसे रह रही हूँ ना, ये जो कर रही हूँ ये सब कुछ ना शिब्बू की वजह से है। वरना अगर मैं तुम्हारे साथ रह रही होती ना तो शायद जिंदगी चली जाती मेरी, लेकिन तब भी मैं ये सारे शौक पूरे नहीं कर पाती। देखो राहुल, मैं ना तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहती थी, इसलिए मैंने आज तक तुम्हें शिब्बू के बारे में कुछ भी नहीं बताया। मैंने सोचा कि अगर मैंने तुम्हें बताया तो तुम्हें बहुत तकलीफ होगी, लेकिन अगर आज तुम्हें सब कुछ सच पता चली गया है तो मैं भी तुम्हें सब कुछ सच बताना चाहती हूँ। मैं शिब्बू से बहुत प्यार करती हूँ और मैं इसके साथ ही रहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं क्या यार, मेरी जगह अगर कोई और भी लड़की होगी ना तो तुम्हारे साथ ऐसे गरीबी में नहीं रहना चाहेगी। तुम कभी ऊपर बढ़ना ही नहीं चाहते हो, तुम कभी लाइफ में कुछ अच्छा करना ही नहीं चाहते हो। तुम खुश हो गए इस जॉब से, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ, मुझे चाहिए अच्छी लाइफ। कितनी आसानी से बोल दिया ना तुमने कि तुम इससे प्यार करती हो और इसके साथ रहना चाहती हो, पर कभी तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और तुम्हारे लिए दिन रात मेहनत करता हूँ ताकि तुम खुश रहो और तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी कर सकूँ। पर नहीं, आज तुमने साबित कर दिया कि मैं तुम्हारी लाइफ में कभी डिजर्व ही नहीं करता था। और क्या बोल रही हो तुम कि तुम्हारी जैसी कोई भी लड़की होती वो यही करती? अरे जरा बाहर निकलो, समाज में जाओ और देखो, जिन औरतों के पति काम नहीं करते ना, उनकी औरतें उनके साथ रहती हैं, उनसे रिश्ता निभाती हैं, उनके साथ लॉयल रहती हैं, कभी दूसरे आदमी के बारे में सोचती तक नहीं है। और मैंने तुमसे क्या मांगा था? सिर्फ एक लॉयल्टी, तुम वो भी मुझे नहीं दे सकी। खैर, इन चीज़ों का अब कोई फायदा तो है नहीं, क्योंकि तुम ना पैसों की चमक में इतनी अंधी हो चुकी हो ना, तुम्हें खुद को नहीं पता कि तुम अपना कितना बड़ा नुकसान कर रही हो। तुम्हें ना इस जैसे तो मिल जाएंगे बहुत, लेकिन मेरे जैसा प्यार करने वाला ना जिंदगी में नहीं मिलेगा। अब इन चीज़ों का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हारी समझ में ना कुछ नहीं आने वाला। तुम ना अब यहाँ से चली जाओ, क्योंकि मैं ना अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। इससे अच्छा है कि तुम ना यहाँ से निकल जाओ। और रही तुम्हारे माँ बाप की बात, तो उनको मैं बोल दूंगा कि सारी गलती मेरी थी, तो वो तुम्हें कुछ नहीं बोलेंगे। जाओ यहाँ से अभी के अभी।